नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिवाकर मौर्य है और ये हमारे सामने बैठे हैं रवि भाई उधर देखिए, हमारे सामने बैठे हैं रवि भाई, जो कि हमारे पड़ोसी हैं और हमारी इनसे काफ़ी खुन्नस रहती है। अब क्यों रहती है ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, खुन्नस रहती है। अगर मैं मौका पाऊँगा तो इनको परेशान करूँगा, ये मौका पाएँगे तो ये हमें परेशान करेंगे। लेकिन चलिए आज इस खुन्नस को हटाते हुए हम रवि भाई का इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू में जो सवाल होंगे शायद आज रवि भाई को झकझोर के रख दें कि आज किस व्यक्ति से पाला पड़ गया है। तो चलिए रवि भाई सबसे पहला अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रवि। रवि किसकी पर्यायवाची है? रवि ये सूर्य सूर्य की पर्यायवाची है। अच्छा, अगर आपको आपका नाम ना अच्छा लगे, अपना नाम बदल कर कुछ और रखना चाहें, तो आप अपना नाम क्या रखेंगे? और रवि है, दिन दिवाकर भी रह सकते हैं उसमें। नहीं, दिवाकर तो मेरा नाम है, मैं अपना नाम रखने नहीं दूँगा और मैंने अपने नाम पर पेटेंट साइन करवाया हुआ है, इसलिए मैं अपना नाम नहीं रखना। आप कोई और नाम बताइए, क्या नाम रखें? रवि नाम गंदा है आपके लिए, क्योंकि आपके जो लक्षण हैं वो रवि वाले तो नहीं हैं। आप अपना नाम बदलिए और नाम क्या रखना चाहेंगे? आप अपना नाम खुद चुनिए। और क्या चुनना चाहते हैं? चलो प्रमोद रख देते हैं अपना नाम। अच्छा, प्रमोद की पर्यायवाची? प्रमोद की पर्यायवाची अभी तो मैं स्टडी नहीं किया है। अरे स्टडी नहीं किया है तो कब करेंगे महाराज? प्रमोद की पर्यायवाची होता है हँसी-खुशी और जैसे हर्ष उल्लास, ये सब होती है प्रमोद की पर्यायवाची। चलिए दूसरा सवाल पूछते हैं, आपने आज खाना क्या खाया था? मैंने अभी तो सुबह से नाश्ता किया हूँ। खाना आपने नाश्ता किया है लेकिन खाना क्यों नहीं खाए आप? देखो कभी भूख लगती है तो खा लेते हैं, उसके बाद नहीं लगती है तो नहीं खाते हैं। कहीं केदार दादा की दुकान पे जाके समोसा या छोला, गुजिया तो नहीं खा के आए? नहीं हम केतार के यहाँ तो जाते हैं, कभी गुझिया कभी छोला भी खा लेते नहीं, हैं। आज का नहीं बताइए। आज गए थे हम सुबह और छोला भी खाए हाँ, तो थे। फिर ठीक है, इसमें आगे नहीं पूछना है भूख क्यों नहीं लगी है। अगर ये केदार दादा की दुकान पर गए थे, तो इससे आगे पूछना ही नहीं है कि भूख लगी क्यों थी। ये सवाल यहीं पर खत्म होता है। चलिए तीसरा सवाल, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, आप सबसे पहले क्या करेंगे? और सबसे पहले क्या करेंगे, जो वहाँ पे कुर्सी पे बैठे हैं मोदी, उनको पहले हटाने की प्रक्रिया करेंगे। अरे वो अगर आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो वाजिब बात है मोदी जी अपनी सीट खाली करेंगे, तभी आप प्रधानमंत्री बन पाएँगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहले तो जानते हो आप, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा नहीं, कि ये तो प्रोसेस हो गई, हम प्रोसेस नहीं पूछ रहे हैं। आप हमारे सवालों पर ध्यान दीजिए। आप प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले क्या करेंगे? कहीं मेरा घर गिरवाने का प्लान तो नहीं है? नहीं नहीं, पहले हम सभी को प्रोत्साहित करेंगे, हम एक कुर्सी पे आ गए हैं, अब जितना पहले से काम हुआ है उसके और अच्छा करने के प्रयास करेंगे। अच्छा, इसका मतलब आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। चलिए ठीक है, हम मोदी जी से और अमित शाह जी से बात करेंगे, जेपी नड्डा जी से भी बात करेंगे कि आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए। जेपी नड्डा क्या करेंगे? जेपी नड्डा तो विपक्षी तरफ से हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। इसका मतलब आप भी अंधभक्त हैं। चलिए चौथा सवाल, आप खाना क्या पसंद करते हैं? मतलब कि घर में खाना बना खाना या फिर बाहर होटल का या केदार दादा के यहाँ? नहीं, सबसे जो बाहर खाएँगे तो बीमार हो जाएँगे। कभी-कभी खा लेते हैं बाहर, बाकी घर में ज़्यादा पसंद करते हैं, नहीं, जो हमें खुद को लगता है बनाते हैं। हमें हमें लगता है आपको बाहर का खाना खाना चाहिए। क्या होता है आप बाहर का खाना खाएँगे, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब पूछिए कैसे? हाँ, बताइए कैसे मजबूती पहली मिलेगी? चीज़, आप दुकान पर गए, दुकान पर जाने के लिए आप गाड़ी उठाएँगे, पेट्रोल खर्च करेंगे, ठीक है? पेट्रोल खर्च किए, वहाँ से इनकम हुई दूसरों की, उसके बाद आप गए जिस दुकान पर खाए, खाने वाले को दिए, वहाँ से वो कमाया, फिर लौट के आए, पेट्रोल खर्च हुआ। उसके बाद आप उल-जुलूल खाना खाए हैं, बीमार होंगे तो डॉक्टर की कमाई होगी। इसलिए मैं सलाह दूँगा आपको बाहर का खाना खाना चाहिए। तो अगर पहले हम बाहर खाना खा लेंगे, तो पहले हम खा के बीमार पड़ जाएँगे, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? हाँ, ये बात हमने नहीं माफ़ कीजिएगा, थोड़ा-सा इधर-उधर हो गए थे। चलिए ठीक है, 5वाँ सवाल, कभी ऐसा हुआ है जब आप अपनी लाइफ़ में कुछ सीरियस बात बोलना चाहें, लेकिन सीरियस बात बोलते-बोलते ऊट-पटांग बात निकल जाए? तो नहीं, कभी-कभी हो जाता है, इंसान है, सबसे गलती होता है। मतलब कि आपकी भी जीभ इधर-उधर होती है।
हो जाता है कभी-कभी उसको सँभालने वैसे की कोशिश बताइए कर रहे हैं। बताइए कभी ऐसा हुआ हो कुछ इंटरेस्टिंग? अभी तो इस समय याद नहीं आ रहा है क्या हुआ था। अच्छा, अभी तो प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा ही कुछ हो, चलिए जो ठी बोले अच्छा ही चलिए हो। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर कोई फ़िल्म बने, तो उसका नाम क्या रखा जाए? देखो पहले तो अभी तो हम प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो फ़िल्म में ये रास्ता दूसरा हो जाएगा ना। नहीं, मान लीजिए कभी आपके ऊपर फ़िल्म बन आपके ऊपर, आपको नहीं बनाना है फ़िल्म, आपके ऊपर फ़िल्म बने, तो उसका नाम क्या होना चाहिए? आप नाम सलाह दीजिए, हो सकता है डायरेक्टर मैं ही रहूँ या फ़िल्म निर्माता ही मैं रहूँ, हो सकता है। उसका तो अभी तो क्या उसका नाम रखा जाए, थोड़ा तो टाइम लगेगा पता करने में। तभी तो भारत क्या नाम रखा जाए अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए हम एक नाम सुझाएँ आपको, हाँ, बताइए। रवि के चोचले, क्योंकि आपकी लाइफ़ में कुछ सीरियस हुआ नहीं है। कोई सीरियस शायद आपकी कोई लव स्टोरी भी नहीं रही होगी, इसलिए उसको भी नहीं रख सकते। हाँ, तो बस वही आप फालतू इधर-उधर का काम करते हैं, फालतू के वीडियोज़ बनाते हैं, इसलिए आपका नाम रखा जाएगा रवि के चोचले, आपकी फ़िल्म का नाम। बताइए नाम कैसा रहा? नाम कैसा क्या रहा नाम ये तो अच्छा थोड़ी है नाम। ये नाम कोई दूसरा ही रखा जाए, ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, उस पर विचार करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप आपका सबसे आलसी दिन कौन-सा रहा है? मेरा सबसे आलसी दिन अभी तो छोटे में हुआ था। वही कौन-सा दिन आया था? दिन या तारीख? नहीं वैसे बताइए कि आलस्य किसी दिन आप आलसी ज़्यादातर हुए तो रहे होंगे। हमको संडे को ही आता है। नहीं, हमें लगता है आप हमेशा आलसी ही रहते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा एक चीज़ और पूछिए बताइए, आप कोई अपना राज़ शेयर करना चाहेंगे जो किसी को ना पता हो? बस मतलब इतना भी राज़ मत शेयर कीजिएगा सीक्रेट कि घर में मार खानी पड़ जाए। कुछ ऐसा बताइए जिससे आपको खतरा भी ना हो कि पता लगे मम्मी उठा ले झाड़ू मारने के लिए, ऐसा कुछ मत बताइएगा, बस वैसे नॉर्मली बता दीजिए। और नहीं, ये जो राज है ना इसे छिपा के रखना चाहिए। नहीं तब भी कुछ बता दीजिए। क्या अभी हमारे तो सोच में अभी तो क्या बताएँ कुछ। नहीं ठीक है। अच्छा अगर आप अपनी खुद की प्रशंसा करना चाहें, आप अपने बारे में कोई 5 खूबियाँ बताइए कि आपके अंदर हाँ, ये 5 क्वालिटीज़ हैं, जो सबको जाननी चाहिए, सबके जीवन में हो, तो अपनी प वो 5 खूबियाँ बताइए आप। इस खूबियाँ क्या हम बताएँगे? चलिए ठीक है, देखिए हमने रवि भाई से पूछा कि जाइए आपको मम्मी बुला रही हैं, आप जाइए नहीं तो मार खा जाएँगे। जाइए आप भागिए यहाँ से। अनुज के पास है। तो देखिए हमने रवि भाई से पूछा कि अपनी 5 खूबियाँ बताइए तो ये एक भी खूबी नहीं बता पाया, इसका मतलब ये बुरे इंसान हैं। एक भी खूबी नहीं बता पाए, ये बुरे इंसान हैं और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी पड़ोसी से वैसे जमती नहीं है जल्दी और हमारी भी इनसे नहीं जमती है। देखो हम खूबियाँ बताएँगे तभी पड़ोसी जलते रहेंगे और नहीं बताएँगे तब भी जल जाएगी। इससे बढ़िया है नहीं बताइए हम अपनी नहीं हो खूबियाँ। सकता है हमारा दिमाग परिवर्तित हो जाए, माइंड डाइवर्ट हो हमारा, बता दीजिए। नहीं, खूबियाँ बताने के बाद में किसी के दिमाग कुछ नहीं होता है। वो पड़ोसी यही सोचते हैं कि ये बंदा पीछे ही जाए, इसीलिए मैं नहीं बताया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि हम रवि भाई को पीछे ढकेलें, बस हँसी-मज़ाक का उद्देश्य है, वीडियो को सीरियस मत लीजिएगा। बाकी हमारी इनकी अच्छी जमती है, हम दोनों आपस में दोस्त हैं। पड़ोसी थे, हो सकता है बाद में भी हो जाएँ, लेकिन अभी वर्तमान में हम पड़ोसी भी नहीं हैं एक-दूसरे के, सच्चाई ये है। चलिए ठीक है, रखते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर दोस्तों के पास शेयर करेंगे तो और भी अच्छा होगा क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे लेकिन